बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो देखो, सबसे पहले तो समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो 3 एक्सिस से मिलकर बना वह सिस्टम, 3 एक्सिस से मिलकर बना वह सिस्टम जिसके द्वारा हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस सिस्टम कहलाता है। अब देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या जेड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा हम करते क्या हैं? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कोई एक रेफरेंस सिस्टम है, यानी कि हमने क्या कहा कि 3 एक्सिस से मिलकर बना वह सिस्टम। तो 3 एक्सिस कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगे हमारी एक्स, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये जेड एक्सिस हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था कि 3 एक्सिस से मिलकर बना वह सिस्टम जिसमें हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो हमने मान लिया कि वो 3 एक्सिस हमारी कौन सी हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर हम इन तीनों की पोजीशन की बात करें, ये इसका क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा तीनों एक्सिस का। अगर इन एक्सिस की पोजीशन की बात करें तो इनका पोजीशन क्या होगा? ये आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर क्या होगा? इनका पोजीशन हो जाएगा। अब मान लो ये P क्या है? पोजीशन पॉइंट है और इसको हम इस टाइप से मिला देंगे। तो देखो, ये क्या होगा? ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये क्या होगा? वाई एक्सिस होगा और इसको आप कहेंगे ये होगा एक्स एक्सिस। तो पॉइंट P पर जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे तीनों एक्सिस के, वो क्या आएंगे? एक्स, वाई और जेड। क्या आ जाएंगे? एक्स, वाई और जेड। अब अगर हम इस पोजीशन, जो हमारा इन तीनों एक्सिस का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि आर वेक्टर है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो आर वेक्टर बराबर क्या आएगा? ये आएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप और प्लस जेड के केप। तो देखो, ये डायग्राम भी हम बना लेंगे। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था कि 3 एक्सिस से मिलकर, यानी कि 3 एक्सिस से मिलकर बना वह सिस्टम जिसमें हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहलाता है? रेफरेंस सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो 3 एक्सिस कौन सी है? ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तीनों का ओरिजिन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और इनका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर होगा। और ये P क्या है? इनका पोजीशन पॉइंट है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे, वो क्या आएंगे? एक्स, वाई, जेड। अब देखो, इसको हमने ये मिला दिया है, तो ये देखो कौन सी होगी? ये वाई एक्सिस होगी। देखो, वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हमने निकाला, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। तो देखो, इसको हमने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। तो देखो, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है हमने? कि वह सिस्टम जिसके सापेक्ष, यानी कि जिसके रिलेटिव, वह सिस्टम जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की मोशन का, हम किसी वस्तु की मोशन का निर्देश दें, यानी कि रेफरेंस दें, तो वह वस्तु का रेफरेंस सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो देखो, क्या लिखा है कि वह सिस्टम जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की मोशन, हम किसी, यानी कि 2 बार लिख गया है और इसको भी यहाँ से कर देंगे हम ये रफ। तो देखो, क्या है कि वह सिस्टम जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की मोशन का निर्देश दे, तो वह वस्तु का रेफरेंस सिस्टम या क्या कहलाता है? तो वह उस वस्तु का रेफरेंस सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। यह अभी हमने आपको बताया था
कि 3 एक्सेस से मिलकर बना वह सिस्टम जिसके द्वारा किसी समय किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, रेफरेंस सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो इसको भी हमने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन भी किया है। अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा यह कैलकुलेट होता है कि वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। तो देखो हमने यहाँ पर अर्थात करके लिखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा यह कैलकुलेट होता है कि वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। यदि वस्तु मोशन में है, यदि वस्तु मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखो रेफरेंस सिस्टम के द्वारा आपको यह भी मालूम चलता है कि वस्तु अगर मोशन में है या रेस्ट में है, ये वस्तु चल रही है या रुकी हुई है, और अगर वस्तु मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमने लिखा है कि सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, जिसके द्वारा हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसके द्वारा किसी पार्टिकल की पोजीशन यानी कि r बराबर एक्स आई केप वाई जे केप और प्लस जेड के केप, अभी हमने बताया भी था कि ये पोजीशन r वेक्टर का मान होता है। तो आपने क्या कहा कि सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, जिसके द्वारा किसी पार्टिकल की पोजीशन, और पोजीशन क्या है, r इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप के द्वारा शो किया जाता है। अब देखो बात यहाँ पर हम अगर वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ये आएगा डी आर ओवर डी टी। क्या आएगा, डी आर ओवर डी टी। अब देखो r की वैल्यू हमें मालूम है, r क्या है, एक्स आई के प्लस बाई एक्स आई के प्लस बाई जे के प्लस जेड के केप। तो r की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आई केप डी एक्स ओवर डी टी प्लस जे केप डी वाई ओवर डी टी और प्लस के केप डी जेड ओवर डी टी। तो देखो ये क्या निकल के आएगा, ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी आर ओवर डी टी। और r की वैल्यू क्या है, अभी आपको मैंने डायग्राम में भी समझाया था। तो r की वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आई केप डी एक्स ओवर डी टी प्लस जे केप डी वाई ओवर डी टी प्लस के केप डी जेड ओवर डी टी। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है डी वी अपॉन डी टी। क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि वेलोसिटी का परिवर्तन। तो देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, और v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v का मान क्या होता है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर आप इसके नीचे लिख लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन दोनों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें आप नोट्स बना लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन किया है, और ये 2 टाइप का होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।